अब हरामी यूट्यूबर मारा जाता है। दूसरा खिलाड़ी बहुत घबरा गया था, जिस वजह से खुद को टॉयलेट में बंद कर लेता है। सभी खिलाड़ी आपस में लड़ रहे थे। बाहर सिक्योरिटी खड़ी थी। सिक्योरिटी भी जानती थी कि वे सब आपस में लड़ रहे हैं। यहाँ हॉल में बैठे खिलाड़ियों को मालूम भी नहीं था कि टॉयलेट में कुछ खिलाड़ी आपस में लड़ रहे थे। तभी खिलाड़ियों की अनाउंसमेंट होती है। जो खिलाड़ी लड़कर मर चुके थे, जिन्होंने देखा पैसों की रकम भी बढ़ रही थी, मतलब सच में खिलाड़ी मर चुके थे। ये लोग पूरी तरह से हैरान थे। तभी बचे हुए खिलाड़ी हॉल में आते हैं। यूट्यूबर का दोस्त अपने ग्रुप वालों को बताता है कि हमें एक्स टीम वालों ने मिलकर मारा है। एक्स टीम का खिलाड़ी कहता है, चुप कर तेरी माँ की आंख, पहले तुमने हमला किया था, हमारी गलती नहीं थी। एक खिलाड़ी कहता है, देखो किस टीम के खिलाड़ी ज्यादा मारे गए हैं। सभी अपनी टीम के खिलाड़ियों को गिनने लगते हैं। पूरी गिनती होने के बाद पता चलता है कि जीरो टीम वालों के 3 खिलाड़ी मारे गए हैं और एक्स टीम के 2 खिलाड़ी। एक्स टीम की मुश्किलें आसान हो गई थी। कल की वोटिंग में एक्स वाले जीत सकते थे। थोड़ी देर बाद जिहोन बताता है, हमें इस खेल को यहीं खत्म करना होगा। हम सब मिलकर सिक्योरिटी पर हमला करेंगे और उस दरिंदे खेल के मालिक को मार देंगे, क्योंकि फसाद की जड़ वही कमीना है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह कमीना मालिक इन्हीं के बीच था। जिहोन सबको एक प्लान बताता है। सिक्योरिटी जैसे ही यहाँ आएगी तो हम सब मिलकर उनके हथियार को छीन लेंगे। पूरी प्लानिंग सबको समझ आ गई थी। इसमें खेल का मालिक भी इनकी बात को मान जाता है। थोड़ी देर बाद सभी लाइटें बंद होती हैं, जिससे जीरो टीम वाले अंधेरे का फायदा उठाकर एक्स वालों पर हमला करने जा रहे थे, क्योंकि इनकी टीम में ज्यादा खिलाड़ी मारे गए थे। जीरो टीम वाले वोटिंग को जीतना चाहते थे। अचानक एक्स टीम वालों पर हमला कर देते हैं। सभी आपस में एक दूसरे को मारने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सिक्योरिटी अंदर आते हैं और आपस में लड़ने को मना करते हैं। लड़ाई के दौरान कई खिलाड़ी मारे जा चुके थे। सिक्योरिटी मरे हुए खिलाड़ियों की आईडी स्कैन करने लगती है, लेकिन जिहोन जानबूझकर लेटा हुआ था। मौका देखते ही जिहोन सिक्योरिटी को पकड़ लेता है। सभी खिलाड़ी सिक्योरिटी पर हमला कर देते हैं। खिलाड़ी नाटक कर रहे थे। ये जंग बेहद घातक साबित हो सकती थी। खेल के मालिक ने भी हथियार उठा लिए थे। खिलाड़ी सिक्योरिटी पर हमला कर रहे थे, क्योंकि इनके पास अब बंदूकें आ चुकी थी। ये लोग सभी सिक्योरिटी को मार गिराते हैं। कुछ सिक्योरिटी यहाँ से भागने लगती है, लेकिन एक सिक्योरिटी अंदर ही रह जाता है, क्योंकि दरवाजा बंद हो चुका था। यहाँ और सिक्योरिटी उन पर हमला करने के लिए जा रही थी। खिलाड़ी मरे हुए सिक्योरिटी की गन और मैगजीन निकाल रहे थे। इनके पास बहुत सारी गन हो चुकी थी। जिहोन कहता है, हम सब उनका मुकाबला करने के लिए ऊपर जा रहे हैं। तुम में से अगर किसी को बंदूक चलानी आती है तो वह हमारे साथ चल सकता है। जिहोन की बात सुनकर कुछ खिलाड़ी साथ देने को तैयार हो जाते हैं। किन्नर सभी को बताता है कि गन को कैसे जल्दी लोड किया जाता है, क्योंकि किन्नर पहले आर्मी में था। अब सभी ऊपर की तरफ जाते हैं, लेकिन सिक्योरिटी इन पर हमला करने लगती है। सभी डर जाते हैं, लेकिन किन्नर कवर देने को कहता है और भागकर आगे जाता है। किन्नर बहुत बहादुर था। उसने कई सिक्योरिटी को मार गिराया था। धीरे धीरे खिलाड़ी सभी सिक्योरिटी को मार गिराते हैं और ऊपर की तरफ जाते हैं। जिहोन सिक्योरिटी को दरवाजा खोलने को कहता है। सिक्योरिटी बताता है कि बिना मास्क के दरवाजा खोलना मुश्किल है, जिस वजह से वह अपना मास्क निकालता है। तभी सिक्योरिटी अपने मालिक को देख लेता है, लेकिन उसका भेजा खोल दिया जाता है, क्योंकि यहाँ फिर से लड़ाई शुरू हो चुकी थी। सभी बहुत ज्यादा घबरा गए थे। इनके पास गोलियां भी बहुत कम थी। जिहोन और उसका दोस्त खेल के मालिक के पास जा रहे थे, कर रहा था। इनका अंजाम बहुत बुरा होने वाला था, जिसका इन्हें अंदाजा भी नहीं था। बहुत सारे सिक्योरिटी उनकी तरफ जा रहे थे। यहाँ इनके पास गोलियां भी खत्म हो रही थी। किसी के पास थोड़ी गोली बची थी तो किसी के पास गोली ही नहीं थी। खेल का मालिक दिमाग लगाता है और अपने साथ 2 खिलाड़ियों को जिहोन के पास लेकर चला जाता है। किन्नर कहता है, मैं हॉल में जाकर गोलियां लेकर आता हूँ। तभी चिकना कहता है, गोलियां मैं लेकर आऊंगा, लेकिन उसका शरीर जोर जोर से कांप रहा था। वो हॉल में आ जाता है और सिक्योरिटी की जेब से मैगजीन निकालने लगता है। सभी खिलाड़ी मैगजीन निकालने में उसकी मदद करते हैं। मैगजीन लेने के बाद वो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन वहाँ जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि चिकना बहुत डरा हुआ था। गोलियों की आवाज से उसकी फट रही थी, जिस वजह से वो उनके कॉल का भी कोई जवाब नहीं दे रहा था। यहाँ